औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वल जन्नतु लिलमुमिनीन वन्नारु लिलआसीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीअ ज़ुनूबना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबना मौला व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। वलानतु दाइमतु अला आदाइहिम व मुनकिरे फ़ज़ाइलिहिम व गासिबे हुकूक़िहिम अजमईन मिनल लैलि इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरानिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाफ़िज़ू अलस्सलवात वस्सलातिल वुस्ता सलवात। हज़रत गिरामी क़द्र बुज़ुर्गान मोहतरम और उलमाए ज़िवक़ार, माशाअल्लाह ये सालाना तबलीगी मजालिस का ग़ालिबन तीसरा दिन है। इंशाअल्लाह मोमिनीन की शिरकत और साहिब प्रोग्राम का इंतज़ाम खुदा उनको बरकत अता फ़रमाए और तमाम मोमिनीन को जो इसमें मुस्तक़िल शिरकत करते आए हैं। गौर करने की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल इस प्रोग्राम को 59 ईयर्स हो गए। 59 साल एक बहुत बड़ा लंबा अरसा होता है। 59 साल का इंसान की ज़िंदगी का समझो एक से ज़्यादा हिस्सा। कितनी आंधियाँ आई, कितने तूफ़ान आए, हुकूमतों के, इक़्तिसादी हालात के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़िक्र अहले बैत न रुका है न रुकेगा। अब सोचिए, तसव्वुर करिए कि अब से 50 साल पहले कितने इक़्तिसादी हालात थे आपके वतन के, मोमिनीन के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला उस वक्त से आज तक जारी व सारी है। ये लोगों की नहीं, ज़िक्र उनका है जिनके सदक़े में कायनात। मैंने गुज़िश्ता साल भी ये क़िबला जुमला कहा था, इस ज़िक्र का कमाल ये है, ये ज़िक्र तो रहता ही है ज़िंदा, लेकिन जो इसको कायम करता है वो भी जिंदा रहता है। मिसाल आपके सामने है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी, इसकी फजीलत ये है जिक्र की, ये तो जिंदा रहता ही है, ये तो ख़त्म ही नहीं हो सकता क़यामत तक। लेकिन जो इसके लिए सही करता है, जो इसके लिए कोशिश करता है, जो इसको ईजाद करता है, जो इसको कायम कर सकता है, आले मोहम्मद को पैसे की ज़रूरत थोड़ा ही है, खुलूस की ज़रूरत है।
आप शुरू करें, आले मोहम्मद तक क़यामत तक उसे बाकी रखेंगे। इसलिए कि जहाँ आले मोहम्मद का जिक्र होता है वो ज़मीनें रोशन हो जाती है, वहाँ खुशबुएँ आने लगती है, वहाँ आबादियाँ हो जाती है, वहाँ रोशनियाँ हो जाती है, जहाँ अहले बैत के कदम। अब आप सोचे कि 59 साल पहले ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, तवज्जो कीजिएगा, अहले बैत आए थे या नहीं आए थे इसमें? इसका बाकी रहना बता रहा है क़िबला कि अहले बैत आए थे। इसलिए कि जहाँ अहले बैत के कदम पड़ते हैं वो ज़मीन तक क़यामत बाकी रहती है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अय्याम जो है आज से इन हदामे जन्नतुल बकी के हैं। कल के बाद वो तारीख शुरू हो जाएगी और ये फ़र्श अज़ा खुशनुदी ज़हरा है। फ़र्श अज़ा क्या है? कोई और मकसद नहीं है इस फ़र्श अज़ा का, एक मकसद है, वो है खुशनुदी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। लोग बातें तो बहुत करते हैं, फ़र्श अज़ा का ये मकसद है, वो मकसद है, ये कहो, नमाज कहो, तबलीग कहो, ठीक है सारे हैं, लेकिन अगर असल मकसद फ़र्श अज़ा का आप देखेंगे तो फ़र्श अज़ा का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ खुशनुदी फ़ातिमा ज़हरा, खुशनुदी शहज़ादी ज़हरा। इसलिए कि हमें पता है कि जिससे शहज़ादी ज़हरा राज़ी हो जाती है उससे अल्लाह राज़ी हो जाता है, और जब अल्लाह राज़ी हो गया तो फिर रह गया क्या कायनात में? जितनी नमाज़ें, जितने रोज़े, जितने हज, जितने ज़कात, जितने अमल खैर, ये क्यों किए जाते हैं? किसी भी इंसान से पूछे, ये गर्मी में रोज़े क्यों रख रहा था, अभी 10 दिन पहले गुजरे, ये नमाज़ों पर नमाज़ें क्यों पढ़ी जा रही थी शब कद्र में, ठीक है? किसी से आप पूछिए जो हज किए जा रहे हैं, ये अमल खैर क्यों कह रहा है? हर एक इंसान, हर मुसलमान, हर ईमान वाला यही कहेगा, अरे भाई इसलिए कि अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह राज़ी हो जाए। अच्छा, इतनी इबादत करने के बाद भी, इतनी नमाज़ें पढ़ने के बाद भी आपके पास कोई दलील नहीं है कि अल्लाह आपसे राज़ी हो गया नहीं? बताए है क्या? है कोई ऐसी दलील? आपकी पढ़ी हुई नमाज कबूल, आपका रखा हुआ रोज़ा आप पे वाजिब था, आपने कर दिया, अब तो वो जाने, आपका अमल जाने, कोई दलील आपके पास नहीं है। और अल्लाह से राज़ी होना पड़ेगा, चाहे नेमत छिने या नेमत मिले। भाई परेशानी आती है, जब भी हम अल्लाह से राज़ी रहते हैं तब भी ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार तेरा खुश है। यही कहा जाता है जिस हाल में तू रखे। और कोई नेमत मिलती है उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र का सजदा किया जाता है। तो नेमत मिले या छिने, राज़ी तो आपको रहना पड़ेगा, आपको रहना पड़ेगा। अल्लाह पे वाजिब नहीं है कि वो आपसे राज़ी हो जाए। कायनात में आले मोहम्मद की ज़ात ऐसी है, अल्लाह उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी है। दो ही के लिए सनद है, या इमाम हुसैन के लिए है, या अय्युहतुन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िया। ए नफ्स मुतमईन, पलटा अपने रब की तरफ, तू अपने रब से राज़ी है, तेरा रब तुझसे राज़ी है। या शहजादी ज़हरा के लिए कहा गया है, फातिमा भी अल्लाह से राज़ी है, अल्लाह भी ज़हरा से राज़ी है। सलावत बर मोहम्मद। रज़ाए इलाही की तो बात है भाई, अगर रज़ाए इलाही को ख़त्म कर दिया जाए तो कोई ना नमाज पढ़ेगा ना रोज़ा रखेगा। लेकिन आले मोहम्मद वो ज़ात है कि जिससे अल्लाह भी राज़ी है। देखिए ज़्यादा चीखने की ज़रूरत नहीं है, माइक लगे तो लिहाजा कभी आप सोचें मैं बहुत चीख के पढ़ूँगा, और आजकल शुगर भी बहुत हाई लेवल पे चल रही है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह
ये मजलिसें आपको गुनाहों से बचाती है, ये मजलिसें आपको ग़ीबतों से बचा रही है, ये मजलिसें आपको लग़वी बातों से बचा रही है। दुनिया परेशान है भाई, कहीं सुकून नहीं मिलता। क़िबला जी, कोई घंटी बजा रहा है, कोई घंटा बजा रहा है, तवज्जो कीजिएगा, कोई गलियों में खड़ा हुआ बकवास कर रहा है, कुछ लोग पार्कों में टहल रहे हैं, टाइम पास नहीं होता है लोगों का, दुनिया वालों का। अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार ने हमें ये नेमत अता की ज़िक्र आले मोहम्मद की। कहीं अगर सुकून न पाओ तो या तो इमाम बाड़े में आ जाओ या अल्लाह के घर चले जाओ। अब आप देखिए 4 दिन से मजलिसें हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। खुद एहसास कीजिएगा कितनी 20-25 मजलिसें होंगी, 20-25 मजलिसें अल्हम्दुलिल्लाह होगी 4 दिन में। कुछ तो इल्म में इजाफा होगा, कुछ तो ज़रा सा इजाफा हुआ होगा। और सबसे बड़ी बात कि जो ये दुनिया में आप गुजारते थे 5, 6, 7 घंटे, ये आपके इबादत में गुजर रहे हैं। फर्शियादा पे बैठ कर ये आपके इबादत में गुजर रहे हैं 7-8 घंटे रोज़ के आपके। तो ये बहुत बड़ा करम है उस खुदा का, मौला का शुक्र है कि उसने हमें अपना चाहने वाला बनाया और हमें ये ज़िक्र आले मोहम्मद करने की तौफीक अता की है, तौफीक अता की है। जी, मैं तो मानता हूँ बड़ी नेमत है भाई। ये बहुत सारे हो सकता है जिनके मार्फत नहीं है मजलिसों की और ज़िक्र आले मोहम्मद की, शायद उनके जहन में और भाई इतनी मजलिसें हो गई, इतने दिन हो गए। नहीं, कभी बैठ के सुकून से बिस्तर पे लेट के सोचना है मजलिसों की अजमत, इनका वक़ार, इनकी फजीलत। हाँ हाँ भाई, खुश नसीब है आप वाकई। ये सिलसिला कभी कभी गौर किया जाता है। क़िबला कितने साल, 60 साल हो गए तकरीबन, 59वां साल है। कितनी आंधियाँ, कितने तूफ़ान, कितने ज़माने बदले, कितने हाकिम बदले, कितने प्रधान बदले हैं, कहाँ ज़िंदगी, कैसे कमाना, क्या खाना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी और सारी है और इंशाअल्लाह ता क़यामत रहेगा। हाँ हाँ, ये कमाल है, तवज्जो कीजिएगा। देखिए, ये कमाल नहीं है कि आप मौलाई हो, आप हुसैनी हो, आप विलायत अली पे ज़िंदगी गुजार रहे हो। कमाल ये है कि विलायत अली आने वाली नस्लों में मुंतकिल किया जाए। मातम हुसैन अपनी नस्लों को बता के जाओ, आले मोहम्मद की मोहब्बत अपनी नस्लों में मुंतकिल करके जाओ। ये कमाल है ज़िंदगी का। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। ये कमाल थोड़ी है, ये कमाल नहीं है भैया। आप मौलाई है, आप हुसैनी हैं, आप अज़ादार है, तो ज़रूरी है कि आपकी आने वाली नस्ल भी अज़ादार बने, वो भी मौलाई बने। बहुत सारे लोग क्या देते हैं वालिदैन, मौलवी साहब हम तो नमाज़ पढ़ते हैं, हम तो अली अली करते हैं, हम तो मातम करते हैं, आपके बच्चे ऐसी बहुत सारी दलीलें आपको मिल जाएगी, बहुत सारी। बच्चों से कोई मतलब नहीं जी हमें, बच्चे कहाँ जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, बच्चे मजलिस में जाए या ना जाए, नहीं, आपसे पूछा जाएगा। आप तो ज़िंदगी गुजारते थे, आप तो लोहे मरसिए पढ़ते थे मजलिसों में आकर, आपके बच्चे कहाँ गए, सवाल किया जाएगा। उलमा बैठे, सवाल किया जाएगा भाई आखिरत में। तो जिस तरह तुम्हारे बुजुर्गों ने तुम्हें विलायत अली अता की है, ऐसे ही तुम आने वाली नस्लों में मौले अली के विलायत को नस्ब करो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कब लाइए, आगे आ जाइए। और किया, और देखिए रहा मजलिसों का कि कौन सी अच्छी रही और कौन सी कम रही। घटिया तो कह नहीं सकता मैं, न ख़राब कह सकता, क्योंकि ज़िक्र आले मोहम्मद ख़राब नहीं होता, बल्कि ज़िक्र आले मोहम्मद ख़राबियों को ठीक करता। नहीं, ये कहना तो बेकार है भाई कि खुदा न खास्ता एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद का। ये कहना कि कोई मजलिस ख़राब हुई है, बस अपनी अपनी समझ का है। जो ज़्यादा समझ में आ जाती है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और जो थोड़ी कम समझ में आती है वो थोड़ा हल्की रह जाती है। वरना ज़िक्र आले मोहम्मद में कमी और ज़्यादा नहीं है। क्यों क़िबला, सही कह रहा हूँ ना मैं भाई? जो ज़्यादा समझ में आ गई मोमिनीन के
वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। जो कम समझ में आई वो कहते हैं वो हल्की, वरना हर मजलिस में आयतें पढ़ी जाती है, हर मजलिस में अंबिया का जिक्र होता है, हर मजलिस में विलायत अली पढ़ी जाती है। कोई खुदा न खास्ता कोई भी जाकिर अपना जिक्र थोड़ा ही करता है जी, क्योंकि हमारे पास तो अपनों का जिक्र इतना है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद जी। हम दूसरों का जिक्र क्यों करें? हमारे पास इतनों का जिक्र, इतना जिक्र है कि फरिश्ते भी थक जाते हैं, लेकिन जिक्र अली कम नहीं होता। तो हम दूसरों का, तो मैं अर्ज़ कर रहा था इंशाअल्लाह कल से ये अय्याम शहज़ादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से, इन हदाम जन्नतुल बक़ी के नाम से, बहुत बड़ा सदमा, बड़ा दुख, बड़ी शर्म की बात कि रसूल की बेटी के मज़ार को तोड़ा गया 9 शव्वाल को। खुदा लानत करे उस कौम पर, खुदा गर्क करे उस कौम पर। नाम के मुसलमान हैं, काम के नहीं है। भाई साहब अगर दिल से मुसलमान होते तो फ़िलिस्तीन में मुसलमानों के बच्चों के लिए दिल तड़पता। तवज्जो कीजिएगा, फ़िलिस्तीन में मुसलमानों की हिमायत के लिए ना आना बता रहा है। ये नाम के मुसलमान है, असल में यहूदी है। जो ईमान वाले थे, जो हक वाले थे, जो असली मुसलमान थे, उनके दिल तड़प रहे हैं। फ़िलिस्तीन गाज़ा के मज़लूम मुसलमानों के लिए उनके दिल तड़प रहे हैं। वो रो रहे हैं मुसल्लों पर बैठे हुए, दुआ कर रहे हैं खुदा उस कौम की लानत करे, लेकिन मुसलमानों पे कोई असर नहीं है। मतलब एक फितरी सवाल ये है कि बताओ क्या इनका इस्लाम से कोई रिश्ता है? ये हो ही नहीं सकता कि कोई असली मुसलमान, सच्चा मुसलमान, कोई मुसलमान कहीं मरे, कहीं कत्ल किया जाए, समझो की जगह उसके लिए दिल ना तड़पे। ये बता रहा है इनका दिल ना तड़पना, इनकी हिमायत ना करना, इनकी मदद ना करना, इस बात की दलील है कि इनका रिश्ता इस्लाम से है नहीं, कुछ नहीं। जो मोमिन थे, जो ईमान वाले थे, ईरान तड़प रहा है, हिजबुल्लाह तड़प रही है, सीरिया में जुल्म किया जा रहा है मोमिनीन पर, सारे मुसलमान चुप का रोज़ा रखे हुए हैं और फिर चिढ़ते हैं मौलाना सईदुल क्या कहने से, हमें यजीद न कहो, हमें यजीद की औलाद न कहो। अमा जब यजीदों वाला काम जो कर रहा है उस पे तुम्हारा खामोश रहना तुम्हें यजीदियत से मिला रहा है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। किसी मुसलमान का दिल तड़पा यार, सलामत रहे, किसी मुसलमान का दिल तड़पा? अरे हमें यजीद कहते हो, हम यजीद वाले नहीं हैं, हम यजीद के माफ़ कर। अरे काम तो यजीदों वाले कर रहे हो तुम, लेकिन मुतमईन है हम, कब तक यजीदियत रहेगी? एक दिन तो आएगा वारिस हुसैन, जब सारे चेहरों से नकाब को हटाएगा, फिर नहीं चलेगा किसी का ढोंग तमाशा। इसलिए वो तो नस्लों को जानता है। अरे वो उसकी तलवार पहचान लेती है कि पर्दे में छुपे हुए मुसलमान कौन है, मुनाफिक कौन है, मोमिन कौन है, जिसके इंतज़ार में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो शहज़ादी वो रसूल की बेटी, इकलौती बेटी, जिसका इतना बड़ा एहतराम किया करते थे। सलमान गए नबी के पास, मुझे शहज़ादी का एक दो वाक़या और फिर जो मैंने सूरह बकरा की आयत पढ़ी है इंशाअल्लाह महसूस होंगे, नया मौजू होगा, आपकी खिदमत में पेश करूँगा। सलमान गया नबी की खिदमत में, या रसूल अल्लाह अब की बेटी फ़ातिमा की मवद्दत कहाँ कहाँ काम आएगी? नबी ने फरमाया, या सलमान इन्ना हुब्बा फ़ातिमा यनफ़उ अला मिया मवातिन। सलमान मेरी बेटी फ़ातिमा की मवद्दत 100 मौक़ों पर काम आएगी, 100 मकाम पर काम आएगी। इन्ना हुब्बा फ़ातिमा यनफ़उ अला मियात मवातिन, नबी की हदीस है। सलमान मेरी बेटी फ़ातिमा की मवद्दत 9 मकामात पर। सलमान ने हाथों को जोड़ा, ऐसरो ज़ालिक मिन ज़ालिक, या रसूल अल्लाह
मुमकिन है कि आसान मौके बता दे जहां आपकी बेटी फातिमा की मवद्दत काम आएगी। नबी ने कहा हाँ आसान मौके बताते हैं सलमान जहां हमारी बेटी फातिमा की मवद्दत तुम्हें काम आएगी। सलमान ने कहा जी या रसूल अल्लाह वो कहाँ है? नबी ने फरमाया सुनो सलमान, वल कब्र वल नश्र वल हश्र वल मीज़ान व सैरात। हमारी बेटी फातिमा की मवद्दत कब्र में काम आएगी, हश्र और महशर में काम आएगी, सैरात पे काम आएगी, मीज़ान पे काम आएगी, जन्नत में जाने के लिए काम आएगी। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह आपने ये बताया ये आसान मौके हैं जहाँ हमारी बेटी फातिमा की मवद्दत काम आएगी। या रसूल अल्लाह ये आप आसान कह रहे हैं? अरे दुनिया के तमाम इंसान पूरी जिंदगी इन्हीं चक्कर में लगे रहते हैं, कब्र अच्छी हो जाए, सवालों जवाब अच्छे हो जाए, मीज़ान अच्छा तुल जाए, सैरात पे सही चले जाए। और नबी फरमा रहे हैं मियां सलमान ये आसान मौके हैं, आसान। तो कहाँ कहाँ काम आएगी? बीबी ज़हरा, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इन्ना हुब्ब फातिमा 100 मौक़ों पर, कब्र में, महशर में, तवज्जो कीजिएगा, हश्र में, मीज़ान, सैरात, जन्नत में ले जाने के लिए कुछ बचा? यही तो है मौके जहां हमें मदद की ज़रूरत है। तो या रसूलल्लाह जब महशर होगा, जब कब्र में हम जाएंगे तो करेंगे क्या? नबी की आवाज़ आई मेरी बेटी की मवद्दत लेके जाना। या रसूलल्लाह मवद्दत कैसे जाएंगे? कहा देखो जब कब्र में जाना या फातिमा, या फातिमा, जब सैरात से गुजरना या फातिमा, या फातिमा, जब मीज़ान में अमलों को तोलना या फातिमा, या फातिमा। सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिंदगी के 2 मरहले नबी ने बता दिए। आखिरत में या फातिमा फातिमा कहते चले जाना, आखिरत आसान हो जाएगी। दुनिया में मुश्किल आए तो या अली कहते चले जाना। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ये तरीका है जी बेटी फातिमा की मवद्दत। अच्छा अब एक जुमला कह दूं, देखिए कुरान में अल्लाह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इस आयत में अल्लाह ने मवद्दत को मांगा है, मोहब्बत को नहीं मांगा। मोहब्बत का सवाल नहीं है, मोहब्बत का सवाल नहीं है, मवद्दत और मोहब्बत बराबर से ही है मीनिंग में। मोहब्बत के माने क्या है? मोहब्बत के माने है किसी की तरफ दिल का मायल होना, वो मोहब्बत है। मवद्दत के अगर माने देखें लुगत में, किसी की तरफ दिल का मायल होना, इसे भी मवद्दत कहते हैं लुगत में जो बयान हुआ है। फ़र्क क्या है? मोहब्बत में भी दिल का किसी तरफ मायल होना है लेकिन चंद लम्हों के लिए, लेकिन मवद्दत चंद लम्हों के लिए नहीं बल्कि मरते दम तक वो जज्बा बाकी रहे, उसे कहते हैं मवद्दत। तो अल्लाह ने कुरान में शहजादी ज़हरा की मोहब्बत नहीं मांगी, मवद्दत मांगी। दूसरा फ़र्क बता दूँ, इब्तदा है, फिर आयत पे कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। मोहब्बत और मवद्दत में क्या फ़र्क है? मोहब्बतें ख़त्म हो जाती है, मवद्दतों का जज्बा बाकी रहता है। देखिए अपने आराम के लिए घर में बैठना यह है मोहब्बत की दलील। उसी आराम को तर्क करके मजलिसों में आना, अरे यार, यह है मवद्दत की दलील। अपनी नस्लों के लिए पैसे को जमा करना, यह है मोहब्बत की दलील। उसी पैसे को जिक्र आले मोहम्मद में लुटा देना, यह है मवद्दत की दलील।
अपने जिस्म में लहू को बाकी रखना सेहत के लिए, यह है मोहब्बत की दलील। उसी लहू को हुसैन के गम में बहा देना, यह है मवद्दत की दलील। या हुसैन सलामत रहे मौलाना सईदुल। और क्या ये मवद्दत है। आराम का टाइम है, मजलिसों में बैठे हैं, पैसा चाहिए बच्चों के लिए, चंदा मजलिसों में दे रहे हैं। जिस्म के लिए खून की ज़रूरत है, लेकिन जैसे ही रोज़े आशूरा आया फिर कहना ये खून, ये मवद्दत की दलील। इसलिए अल्लाह ने मवद्दत को मांगा है, मोहब्बत को नहीं मांगा। फातिमा की मवद्दत हर मौके पर काम आएगी। एक जुमला आसानी से सुना दूं, कहाँ आएगी? कब्र में, नश्र में, हश्र में, महशर में, सिरात पर, मीज़ान पर। मीज़ान पर, मीज़ान तराजू जानते हैं ना क्या मतलब? मीज़ान पे काम आएगी, यानी जब आमाल को तोला जाएगा आखिरत में, तब शहजादी ज़हरा की मवद्दत काम आएगी। कौन सी तराजू लगेगी भाई वहाँ पे? इतने उलमा बैठे हैं मजलिस में माशाल्लाह। कोई पढ़ी किसी रिवायत, किसी हदीस, किसी तफसीर में, क्योंकि तराजू होगी क़यामत के दिन जिसमें आमालों को तोला जाएगा। तवज्जो कीजिएगा जी, है कोई तराजू? मीज़ान का क्या मतलब? मतलब तो यही है, मीज़ान वो तराजू जिसमें मोमिनीन के अमाल को तोला जाएगा। उस वक्त शहजादी ज़हरा की मवद्दत काम आएगी। तवज्जो कीजिए। तो भैया वो कौन सी तराजू होगी आखिरत में? हमने तो कहीं पढ़ा नहीं कि अल्लाह एक तराजू लगाएगा और उसमें अमाल तोले जाएंगे। मौला अली की मुतलका जो ज़ियारत है उसके जुमले ने बताया कि वो तराजू कौन सी होगी। घरों में जाके मफातुल जिनान खोलिएगा, मौलाए कायनात की ज़ियारत पढ़िएगा। अस्सलाम अलैका या मीज़ानुल अमाल, ए अमालों को तोलने वाली तराजू। इतना बड़ा जुमला पढ़ दिया मैंने भाई जी। अस्सलाम अलैका या मीज़ानुल अमाल, ए अमालों को तोलने वाली तराजू जी। इससे पहले एक जुमला है, अस्सलाम अलैका या, समझो कि मुक़ल्लिबुल अहवाल, ए हालतों को बदलने वाले अली। आहिस्ता से सुना है, ए हालतों को बदलने वाले अली तुझ पर सलाम, ए आमालों को तोलने वाले अली। तो पता लगा कौन सी तराजू होगी? पता लगा क्या है? पता लगा कौन सी तराजू होगी? अली की मोहब्बत की तराजू। जब महशर सजा हुआ, सारे लोग अपनी नमाजें, अपने रोज़े, अपनी इबादत। अच्छा दुनिया की मिसाल से वादे कर दूं, अभी जाएंगे मजलिस के बाद सुबह इंशाअल्लाह मौलाना सईदुल साहब क़िबला इमाम जुमा वल जमात सड़क पर, मौला इनको सलामत रखे, एक थैली इनको मिलेगी सामने फलों की, सेब की, संतरे की। एक साइड में थैली पे अच्छे सेब और संतरे रखे होंगे, एक तरफ जो है जैदी साहब सड़े गले हुए बदबूदार। गए मौली साहब को पता नहीं था, इन्होंने वही तराजू में रखे जो सड़े और गले हुए थे। मौलाना पहुंच गए पीछे से, कह रहे मौलाना क्या ले रहे हैं? कहे सेब ले रहा हूँ, तोहफा संतरे ले रहा हूँ। मौलाना ने कहा मौलाना ये तो सड़े गले हुए हैं, बदबूदार, हमेशा तराजू में अच्छी चीज़ें तोली जाती। अरे जुमला तो मैंने पढ़ दिया। हमेशा तोली जो जाती है तराजू में वो अच्छी चीज़ें तोली जाती है, खुशबूदार, बदबूदार चीज़ें नहीं तोली जाती। जब महशर सजा हुआ होगा, लोग अपनी नमाजें, अपनी इबादत, अपना हज, अपनी ज़कात, परवरदिगार हमारे अमालों को तोल ले। फरिश्तों की आवाज़ आएगी, इनसे बुग़्ज़े फातिमा की बदबू आ रही है, हटाओ। इनसे बुग़्ज़े अली की बदबू आ रही है। अब समझ में आया, ए हालतों को बदल ले मुक़ल्लिबुल अहवाल। अस्सलाम अलैका या मुक़ल्लिबुल अहवाल, अस्सलाम अलैका या मीज़ानुल अमाल। ए अमालों को तोलने वाले अली तुझ पर सलाम, ए हालतों को बदलने वाले अली तुझ पर सलाम।
क्या मतलब? अब पढ़िएगा जरा जाके ज़ियारत में फासिल जिना खोल के कल। ए हालतों को बदलने वाले अली तुझ पर सलाम। क्या मतलब? अली हालतों को बदलने वाला है, कुफ्र से ईमान पे लाता है, फकीर से तवंगर बनाता है, गरीब से अमीर बनाता है। हालतों को बदलने वाला। एक जुमला कह दूं महमूदपुर सरैया जैसी जगह में, हालतों को बदलने वाले अली, कुफ्र से ईमान पे लाने वाला, गरीबी से अमीरी पे लाने वाला, फकीरी से तवंगर बनाने वाला और मर्द को औरत से बदलने वाले अली। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाकया जहन में आ गया होगा ना, सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़े को। तो कहाँ कहाँ काम आएगी मेरा मौला, जो हालतों को बदलने वाला है, जो कैफियतों को बदलने वाला, उसे अली कहते हैं। कैफियतों को बदला है मेरे मौला ने, हालतों को बदला है, आपके लिए बदला है। सवाल कभी कभी जहन में आता नहीं, रमज़ान गया, अली की शहादत गुजरी है, तो जो कीजिएगा, मौला क्या ज़रूरत है यहूदी के बाग में मजदूरी करने की? सोचने की बात है। और उन यहूदियों से भी सवाल है, अली तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, मरहब को मारने वाले, अंतर को कत्ल करने वाले, खैबर का दर उखाड़ने वाले, ओहद में मरने वाले, किसी और को मजदूर तलाश कर लो, मदीने में मक्के में बहुत है, क्यों अली को तलाश किया? यहूदी का जवाब आएगा, मुझसे ना पूछो, शम्मून से पूछो जो उनका बड़ा है। हम गए शम्मून के पास, मौला अली से कहा पहले, मौला अली आप क्यों मजदूरी कर रहे हैं? ये तो दुश्मन है यहूदी ईसाई, यहाँ मजदूरी आप क्यों कर रहे हैं? मौला अली ने भी ये जवाब दिया, मुझसे ना पूछो, या तो यहूदी से पूछो या यहूदी के बाप शम्मून से पूछो। हम गए शम्मून के पास, अरे भाई मौला अली को क्यों रख रखा है, सबसे बड़े दुश्मन तुम्हारे? अब सुनिएगा जुमला, शम्मून यहूदी कहता है, अली की दुश्मनी को देखूं या ईमानदारी को देखूं? अरे बड़े हल्की से सुना तुमने, अली की दुश्मनी को देखूं या ईमानदारी को देखूं? लाओ तो कायनात में अली जैसा ईमानदार मजदूर। आगे का जुमला पढ़ना है, अली के चाहने वाले बैठे हैं, अरे अपने को अली के नक्शे कदम पे इतना चलाओ कि पूरी दुनिया से आवाज आए, कोई है अली का चाहने वाला जिसे हम काम दे सके। सलवात पर ये कह के घरों में निठल्ले मत बैठ जाना, हमें काम नहीं मिलता, हमें नौकरी नहीं मिलती, हमारे लिए जॉब स्टॉप, ये बहाने नहीं चलेंगे। मेहनत कर लो, मजदूरी कर लो ईमानदारी से। अली ने करके बताई, का ईमानदारी दिखाओ, कायनात वाले तुम्हें रोजगार देंगे। आपके लिए तो था भाई, आपके लिए था, ताकि मेरा चाहने वाला चोरी ना करे, मेहनत करे, मेरा चाहने वाला किसी का माल छीने ना, बल्कि दुनिया उसकी ईमानदारी को कहे कि ये अली का चाहने वाला है। इस तरह ज़िंदगी गुजारी मेरे मौला ने। और शहज़ादी ज़हरा की तो मैं कह ही नहीं सकता कि कायनात में शहज़ादी ज़हरा की मिसाल ही नहीं है। तो शहज़ादी ज़हरा की अज़मत ये है, उसके मज़ार को तोड़ा गया 9 शव्वाल को, उसकी कब्र को मुनहदिम किया गया, जिसकी ताज़ीम के लिए नबी खड़े हो जाते थे, जिसका एहतराम किया करते थे जी, जिसने नमाजों को ज़ीनत अता की है। आले मोहम्मद, ये ज़िक्र हुसैन है, ये ज़िक्र अली है। सूरह बकरा की आयत को मैंने पढ़ा है आपकी खिदमत में आज, शायद नहीं हो, इरशाद खुदा बंदे आला मुता सूरह बकरा में, हाफ़िज़ू अलस्सलवात, हिफाजत करो नमाजों की। क्या? हिफाजत करो, हाफ़िज़ू अलस्सलवात, हिफाजत करो नमाजों की, वस्सलातिल उस्ता, उस्ता, और ख़ास तौर से दरमियानी नमाज की। क्या कह रहा कुरान में परवरदिगार के? हिफाजत करो
नमाजों की, और ख़ास तौर से वस्सलातिल वुस्ता, दरमियानी वाली नमाज के। अब सवाल यहाँ ये है कि भैया ये हिफाजत समझ में नहीं आ रहा हमारी सैदुल भाई, बंदा नमाज पढ़े या हिफाजत करे? तो वजह कीजिएगा, उलमा बैठे भाई, एक वक्त में या तो पढ़ सकता है या मुहाफिज बन सकता है। अल्लाह क्या कह रहा है? हाफिज़ू अला सलावात, नमाजों की हिफाजत करो। वजह कीजिएगा, तो हम अपनी नमाज पढ़ेंगे या हिफाजत करेंगे, या पहले तलवार लेके खड़े हो जाएंगे अपने घर में या मस्जिद में? अगर आप खड़े होंगे, आपसे कोई कहेगा आप क्या कर रहे हैं, कहेंगे भाई नमाज की हिफाजत कर रहा हूँ, तो आपसे वो कहेगा भाई इससे बढ़िया पढ़ ले 2 रकत। हिफाजत करने के बजाय पढ़ ले। तो कुरान क्या कह रहा है? अल्लाह ने मशवरे के तौर पे आयत को नाजिल किया। तो जो कीजिएगा, उम्मत को हुक्म दे रहा है, हाफिज़ू अला सलावात, हिफाजत करो नमाजों की। भाई कैसे हिफाजत करें? वजह तो कीजिएगा, एक वक्त में तो एक ही काम होगा, या तो हिफाजत या नमाज। अच्छा, कभी कभी ये हो सकता, या फिर उसे तलाश करो। तवज्जो कीजिएगा, फिर उसे तलाश करो। सईद का नाम सुना है? सईद का, सईद इब्ने अब्दुल्ला गया, रोज़े आशूरा है, मौला हुसैन के बाद पहुंचा, सवाल किया, तारीख में सवाल है, इशार शहादत में मिल जाएगा आपको। हाँ मौला ये बताइए, अगर काबे की हिफाजत के लिए काबे की तरफ पुश्त की जाए, अगर काबे की हिफाजत के लिए काबे की तरफ पुश्त हो जाए तो कैसा है? मासूम ने फरमाया अगर काबे की हिफाजत के लिए काबे की तरफ पुश्त हो जाए तो सवाब है। सईद कहते हैं मौला आप भी तो विलायत के काबा है। अरे बहुत सुनिए, मजे से बहुत सुनिए, आप भी तो विलायत के काबा है। आप नमाज पढ़ाइए, आपने सुने वाक़या, मुझे फजल सुनाना है। आप नमाज पढ़ाइए मौला, मैं आगे खड़ा होता हूं। अब जो कीजिएगा, याद रखिएगा, अल्लाह ने फरमाया हिफाजत करो नमाजों की। एक ही वक्त में एक काम हो सकता है, या हिफाजत या पढ़ना। सईद आगे खड़े हुए, मौला हुसैन ने नमाज पढ़ाई, जितने तीर आए सईद अपने सीने पे लेते रहे, यहां तक के आखिरी तीर आया। तवज्जो कीजिएगा, इमाम की नमाज खत्म हुई, सईद ने मुड़ के कहा मौला आपकी नमाज हो गई। हुसैन कहते हैं सईद तेरा शुमार नमाजियों में हो। सुनिए आप जुमला, तेरा शुमार नमाजिये में हो। किसी ने पीछे से कहा सईद तुमने नमाज नहीं पढ़ी। सईद कहता हुसैन के जद के पीछे जन्नत में पढ़ूंगा। तवज्जो फरमाइएगा, मेरी मेहनत सवारत हो जाएगी। हुसैन के जद के पीछे जन्नत में पढ़ूंगा। तवज्जो कीजिएगा, आए सईद जो गिरे, हुसैन के जानू पर सर आया। कितना खुश नसीब है ये चाहने वाला जिसका सर हुसैन के जानू पर हो। जब सर जानू पे आ गया, बड़ी हसरत से देखा, और सईद ने एक जुमला कहा। तवज्जो कीजिएगा, सईद ने एक जुमला कहा, मौला आपकी नमाज हो गई। मौला आज मेरी नमाज रह गई। जैसे ही सईद ने कहा, मौला ने फरमाया सईद कैसी बातें कर रही हो, तुम नमाज बचाने वाले हो। अरे जुमला तो मैंने पढ़ दिया। तुम नमाज, दुनिया नमाज पढ़ने वाली है, तुम नमाज बचाने वाले हो। हाफिज़ो अला सलावात, हिफाजत करो नमाज की। तो जो इमाम की नमाज की हिफाजत करे उससे दोनों सवाब मिलेंगे। नमाज पढ़ने का सवाब भी मिलेगा, नमाज बचाने का सवाब भी मिलेगा। सलावत बर मोहम्मद। गौर किया आपने? गौर किया?
जी हाफिज़ु अलस्सलावात, तवज्जो कीजिएगा जी, वस्सलातिल वुस्ता, हिफाजत करो नमाजों की, खुसूसन दरमियानी वाली नमाज की। अच्छा, इसी एक सूरह मोमिनून, हर सूरे के खासा है, मुफस्सिरीन ने हर सूरे के खासे लिखे कि सूरे की क्या सिफत है, क्या खासा है। सूरह मोमिनून के जहाँ बहुत सारे खासे हैं, वहाँ सूरह मोमिनून का एक इम्तियाज़ ये है कि ये सूरा अली ने रहले रसूल पे आके पढ़ा। जब रसूल अली को लेके आए 16 रजब में, तो रसूल के हाथों में जाके कौन सा सूरा पढ़ा था मेरे मौला ने? कद अफलहल मोमिनून, मोमिनीन कामयाब हो गए। इस सूरे की बता, सूरह मोमिनीन की खासियत, मोमिनीन कामयाब हो गए। जैसे ही मेरे मौला ने आयत पढ़ी, फौरन अल्लाह के नबी ने फरमाया, या अली तेरी विलायत के जरिए बेशक मोमिनीन कामयाब हो गए। नबी ने कहा, या अली तेरी विलायत के जरिए। तो उसी सूरह मोमिनीन की नवी आयत, तवज्जो कीजिएगा, वल्लज़ीना अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, वो लोग जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, उलाइका हुमुल वारिसून, वही तो वारिस है। अरे आयत तो मैंने पढ़ दी भाई, जुमलों में थोड़ा ही सुना रहा हूँ, मजलिस में तो आयत से सुना रहा हूँ आपको। उलाइका हुमुल वारिसून, जो लोग अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं वही तो वारिस है। काहे के वारिस है भाई? अल्लज़ीना युरिसूनल फिरदौस, वही तो जन्नत के वारिस है। अब जुमला सुन के चुपचाप न बैठिएगा। जो लोग अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं वही तो जन्नत के वारिस है। समझ में आया? सईद ने नमाज की हिफाजत करके जन्नत का वारिस बन गया। तुम जन्नत पे लड़ते हो कि हुसैन किसे जन्नत देंगे? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुसैन का सहाबी, उलाइका हुमुल वारिसून, वो लोग वारिस है। काहे के हैं वारिस? अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, वही तो जन्नत के वारिस है। और जन्नतुल फिरदौस के वारिस कौन? असहाबे हुसैन। तो अल्लाह क्या कह रहा है? दरमियानी नमाज की। अब आपसे एक सवाल करना है भाई, दरमियानी नमाज कौन सी है? दिन की पहली नमाज कौन सी है? दिन की पहली नमाज कौन सी है? सुबह की? नहीं भाई साहब, नमाजें जो वाजिब हुई है वो रात में हुई है, दिन में नहीं हुई। आयत दलील है मेरे पास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। रात को गए हैं नबी, मेराज पे पहुँचे, और नमाजें जो वाजिब हुई है ज़मीन पे नहीं हुई, आसमान पे। अरे क्या सुन रहे हैं आप? नमाजें वाजिब जो हुई ज़मीन पे नहीं हुई, आसमान पे हुई है। तो जाओ तफसीरें खंगालो, तलाश करो कि पहली नमाज कौन सी है। पहली नमाज कौन सी है? पहली नमाज है नमाज ज़ोहर। नबी पे जो सबसे पहले वाजिब हुई है वो नमाज ज़ोहर हुई है। तो जब नमाज ज़ोहर पहली नमाज है तो अब अंदाज़ा लगाओ, शुमार करो, दरमियानी नमाज कौन सी हुई? बोलते रहो मेरे साथ, बोलते रहोगे तो अच्छा लगेगी मजलिस। और फिर एक जुमला कहता दूँ, जिक्र अली में बोलना शजरों की पहचान है। हाँ, चुप थोड़ा ही बैठना चाहिए भाई। अब शुमार करें आप, ज़ोहर की पहली, क़िबला, असर की दूसरी, मगरिब की जी तीसरी, ईशा की चौथी, सुबह की, आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं, सुबह कितनी है? पाँचवीं। तो मुझे सवाल पाँचवीं का नहीं है, मुझे सवाल ये करना है और ये पूछना है, दरमियानी कौन सी हुई? दरमियानी नमाज कौन सी हुई? मगरिब की। और ये सारे
अहले इस्लाम के फ़िरक़ों ने लिखी है कि जब भी कोई मासूम आया 2 रकत बढ़ा दी गई। इमाम हसन आए, ज़ोहर में 2 रकत बढ़ा दी। इमाम हुसैन आए, असर में 2 रकत बढ़ा दी। जब भी मासूम आया, नमाज़ें 2 रकत थी, 4 रकत बढ़ा दी गई। समझो कीजिएगा। जब शहजादी ज़हरा आई तो 1 रकत बढ़ा दी गई। अरे आप क्या सुन रहे हैं भाई, समझो तो कीजिएगा। असल तो 2 रकत ही थी ना। अच्छा, अब शरीयत का क्या कानून? जहां आपने हद को पार किया, आपकी 4 रकत थी, 2 रकत हो गई। ज़ोहर 2 रकत, असर 2 रकत, इशा मगरिब 1.5। क्यों भाई? जो परवरदिगार ज़ोहर को आदी कर रहा है, इशा को आदी कर रहा है, असर को आदी कर रहा है, वो मगरिब के लिए क्यों नहीं? जवाब आएगा नहीं। इसलिए कि ये मेरे महबूब की प्यारी बेटी है, इसकी फजीलत में मैंने 1 रकत बढ़ा दी तो बढ़ा दी। कुरान क्या कह रहा है? दरमियानी नमाज की हिफाजत करो, वो नमाज जो ज़हरा की फजीलत में हुई है। अरे बहुत आहिस्ता से बोले, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तहकीक करिएगा जाकर। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। हाफिज़ु अलस्सलावात वस्सलातिल वुस्ता, दरमियानी नमाज की हिफाजत करो। अल्लाह ने कहा कि दुनिया जो बाप अपनी बेटी को दे देता है वो फिर वापस नहीं लेता। मैं तो कायनात का रहमान और रहीम, जो अपने हबीब की बेटी को अता कर दी, फिर उसमें कमी नहीं है। तो सलातिल वुस्ता कौन सी हुई? नमाज़े मगरिब। जीनत है इबादत, आले मोहम्मद ने बनाई है। अच्छा, फ़िक़्ही मसले पेश कर रहा हूँ। फ़िक़्ह में भी फ़ज़ाइल आले मोहम्मद है। सैयदुल साहब, हम सोचते हैं कि फ़ज़ाइल आले मोहम्मद का बाप अलग, लेकिन अगर आप फ़िक़्ह में भी देखें तो फ़ज़ाइल आले मोहम्मद बहुत है। मुतलक़न फ़ैसला हर मुज्तहिद का। तवज्जो कीजिएगा। नमाज को कहाँ कहाँ ताख़ीर से पढ़े, शरीयत का मसला बता रहा हूँ। उलमा बैठे हैं, ज़रूरत कहाँ शरीयत का कहाँ कहाँ ताख़ीर से पढ़ना चाहिए। अगर आपने कहीं का सफ़र किया और आपको उम्मीद है कि आप कज़ा होने से पहले आ जाएंगे, तो वहाँ शरीयत ये कह रही है कि नमाज ताख़ीर से पढ़ो, ताकि आधी ना पढ़ो, वतन में आके पूरी पढ़ो। मसला तो मैंने आपको सुना दिया भाई, शरीयत का हुक्म है। यहाँ हुक्म है कि नमाज को, मतलब आप यहाँ से गए, ठीक है ना, 11 बजे निकल गए, आपको उम्मीद है कि मैं 4 बजे तक वापस आ जाऊँगा, तो नमाज वक्त रहेगा ना, तो यहाँ शरीयत का हुक्म है कि नमाज को ताख़ीर से पढ़ो। दूसरा मकाम, कहाँ नमाज, माँ बहनें सुनिए, कहाँ नमाज को ताख़ीर से पढ़ो। अगर किसी शीरखार माँ के शीरखार बच्चा है, किसी माँ के अगर शीरखार बच्चा है और बच्चे को भूख लगी है और नमाज का भी वक्त है, तो शरीयत ये कहती है कि पहले बच्चे को दूध पिलाए। मसला बता रहा हूँ भाई, उलमा के दरमियान पढ़ रहा हूँ। पहले बच्चे को दूध पिलाए, नमाज का वक्त अभी बाकी है, बाद में नमाज पढ़ ले, ये शरीयत का कानून है। अब बताऊं, जुमला पढ़ दूं, अमा जो नमाज दुनिया के बच्चे का मुकाबला नहीं कर सकती, उस नमाज को हुसैन के मुकाबले में लेके आते हो कि नमाज अफजल है या हुसैन? सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और क्या आपने, इसलिए बहुत मशहूर मरूफ वाक़या सुना रहा हूँ। अबुल हसन अस्फ़हानी
दुनिया के बड़े मुज्तहिदों में शुमार, नजफ़ में ज़िंदगी गुजारते थे। आगे अबुल हसन अस्फ़हानी जो कहे हैं सुना है, बहुत बड़े मुज्तहिद थे। वो मुज्तहिदों के दरमियान बैठे हुए थे। तारीख़ का वाक़या, एक सुन्नी मज़हब का जवान लड़का भागता हुआ आका के पास गया और जल्दी में एक सवाल किया कि जल्दी से बताइए अल्लाह ने अली को काबे में क्यों पैदा किया। अहले सुन्नत का लड़का है, मुज्तहिद नजफ़ में सवाल कर रहा है, बहुत सारे मुज्तहिद बैठे हैं। अबुल हसन अस्फ़हानी से सवाल किया, कहा ये बताइए जल्दी से कि अल्लाह ने काबे में अली को क्यों पैदा किया, जल्दी बताइए। आगा फरमाते इसलिए पैदा किया ताकि नमाज पढ़ते हुए सजदे में अली की विलायत याद रहे। भाई कोई तो मकसद होगा ना, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। 5 वक्तों में सजदा करते हुए विलायत अली जहनों में याद रहे। जवाब नहीं है अली की विलादत का। सारी फजीलतें एक तरफ और विलादत अली एक तरफ। अल्लामा नसीम अब्बास का जुमला है, सुना दूं। कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में, सारी दुनिया के मज़हब के मौलवी, गुरु, स्कॉलर पहुँचे। सब ने अपने मज़हब की क़िबला तारीफ़ की। हमारा मज़हब ये, हमारा मज़हब ये, हमारे मज़हब का रहबर ऐसा, हमारे मज़हब का लीडर ऐसा, हमारे मज़हब का गुरु वैसा। कहने लगे जब सब ने अपने मज़हब के रहबरों की तारीफ़ कर ली, सबसे बाद में मेरा नंबर आया, आप भी बताओ आपके रहबर की क्या अच्छाई है। इन्होंने सब ने बता दिया। वो कहते हैं मैंने कहा सुनो, जो फजीलत मेरे रहबर अली को मिली वो किसी को नहीं मिली कायनात में। नीचे से लोग चिल्ला बैठे, भाई कौन सी फजीलत है कायनात में जो किसी को नहीं मिली, तुम्हारे रहबर को मिली। कहा जो फजीलत मेरे अली रहबर को मिली कायनात में वो किसी को नहीं मिली। लोग बोले कौन सी फजीलत। कहा कायनात में मेरा रहबर इबादत खाने में पैदा हुआ है, किसी और का रहबर नहीं हुआ। अरे सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली के नाम पे इससे बुलंदतर सलवात पढ़ दे, किसी को कोई फजीलत नहीं। तो हिफाजत करो अपनी नमाजों की, ख़ास तौर से नमाज मगरिब की, सलातुल वुस्ता। नमाजों की हिफाजत करोगे तो तुम जन्नत के वारिस बनोगे। फिर जन्नत पे लड़ोगे नहीं, कौन पहले जाएगा और कौन बाद में जाएगा। और हम जन्नत पे लड़ते भी नहीं भाई, इसलिए कि हमें पता है जन्नत के वारिस तो पंजे तने पाक है। कितने बड़े अफसोस की बात है, शहजादी पे जुमला पढ़ रहा हूँ, कितने बड़े अफसोस की बात है, कब्र को तोड़ दी, मज़ार को तोड़ दिया। और जो जाहिल मुसलमान है, अजी क्या होता है, कब्री तो तोड़ी है। चलिए हम आपसे ही सवाल करते हैं सैदुल भाई। हम गए भाभी के पास, हमने कहा अम्मा को सलाम कहना। कहना मौली साहब अम्मा तो गुजर चुकी दुनिया से। हमने कहा भाई तुम्हारी अम्मा की कोई तस्वीर है घर में। कहने लगा हाँ ये लो तस्वीर देखो। वो तस्वीर ली, उसको फाड़ दिया। बड़ा गुस्सा आया उस भाभी को, अरे भाई मेरी अम्मा की तस्वीर को फाड़ दिया। मैंने कहा भाई तस्वीर ही तो फाड़ी है, वो तो मर चुकी, उस पर क्या असर होगा। कहने लगे नहीं जी मर गई ज़रूर, लेकिन मेरी माँ है, तस्वीर को भी नहीं फाड़िएगा आप, इसलिए कि अगर तस्वीर फाड़िएगा समझो कीजिएगा तो तौहीन हो जाएगी। अमा अकल के अंधो, ये कहते हो कब्र तोड़ दी तो क्या हुआ। जब तुम्हारी दुनियावी माँ की तस्वीर फाड़ कर तुम्हें दुख पहुंचता है तो तुमने हमारी माँ फातिमा जहरा के रोजे को तोड़ा। रसूल को कितनी अजियत पहुंची होगी, शहजादी जहरा को कितनी अजियत पहुंची होगी, तवज्जो किया आपने। और अफसोस की बात तो यह है कि वहाँ औरों के मज़ार बने हुए हैं, औरों की कब्रें हैं भाई, असहाब की कब्रें भी थी,
वो भी तोड़ी। फातिमा बिनते असद की कब्र भी थी, 4-6 मासूम कब्र है। तो ये कौन से मुसलमान हैं? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये कौन से? ये मुसलमान नहीं है, ये यहूदी है। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, इनकी पोले खुल रही है। आज दुनिया जान रही है, कुरान जब नाजिल हुआ था, जब आयत आ गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा, ए ईमान वालो यहूद और नसारा से दोस्ती मत करना। दुनिया ने आयत पे आज गौर किया कि यहूद नसारा मोमिनीन के दोस्त नहीं हो सकते, इनके दोस्त वही होंगे जो इन जैसे होंगे। आज ईरान ने मैदान में आके बता दिया, ईमान वाले हमें ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा बाज़ुहुम औलिया बाज़िन। देखो, यहूद और नसारा से दोस्ती मत करना, ये एक दूसरे के दोस्त हैं, ये मोमिनों के दोस्त नहीं हो सकते। तो ईरान ने इजराइल के मुकाबले पे आके बताया, कुरान की आयत हमारी शान में तो आई, हम ही तो वो ईमान वाले हैं जो यहूदियों से दोस्ती नहीं करते। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी, आयत पे अमल कौन कर रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा, आयत है, कुरान की आयत है। देखो, ईमान वालो यहूद और नसारा से दोस्ती मत करना। अल्हम्दुलिल्लाह आयत पे अमल कर दिया। अच्छा, एक और आयत कुरान की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो कीजिएगा, उदू वउदूकुम। अल्लाह कुरान में कह रहा है, देखो ना मेरे दुश्मन से मवद्दत करना, ना अपने दुश्मन से। कुरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदू वउदूकुम। आगे पढ़ दूँ आयत जी, तुल्कूना बिल मवद्दती। देखो, मोहब्बत और मवद्दत करना तो और बात है, मेरे और अपने दुश्मनों से इनको मोहब्बत के पैगाम भी ना देना। जुमला तो सरैया में बैठ के पढ़ दिया महमूदपुर में, तुल्कूना बिल मवद्दती। देखो, मोहब्बत करना तो और दूर की बात है, इनको मोहब्बतों के पैगाम भी ना देना। आज भी माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अरे नहीं तबर्रा ना करो, वो भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, कम से कम बज़ाहिर दोस्ती का हाथ बढ़ा दो, तेरी बात माने या कुरान की बात माने। कुरान कह रहा है मोहब्बत का पैगाम भी ना देना। अरे आयत पढ़िए, तुल्कूना बिल मवद्दती, इनको मवद्दत मोहब्बत के पैगाम भी ना देना। अच्छा, जब अल्लाह ने कुरान में मवद्दत का सवाल किया है, इल्म कलाम का कुल्लिया कायदा है, उलमा बैठे हैं कि हर शय अपनी ज़िद से पहचानी जाती है। हर शय अपनी, पता नहीं आप थके हुए या मैं थका लग रहा हूँ। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जरा जीती जागती सलावत पढ़ दे तो इंशाअल्लाह फिर अर्ज करता हूँ। दो लफ्ज, मोहब्बत और मवद्दत, हर शय अपनी जिद से पहचानी जाती है। तो मोहब्बत की जिद क्या है? बोलिए, मोहब्बत की जिद क्या है भाई? मोहम्मद मियां साहब, मोहब्बत की जिद बुग़्ज़, मवद्दत की जिद अदावत। आगे का जुमला पढ़ूं, बुग़्ज़ छुपा रहता है, अदावत छुपती नहीं है। जुमला तो मैंने पढ़ दिया, बुग़्ज़ छुपा रहता है, अदावत जी दुश्मनी जाहिर हो जाती है। समझो कीजिएगा। अब जानना यह है कि किससे अदावत है और किससे बुग़्ज़ है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें भी मोहब्बत है अहले बैत से। अरे मोहब्बत है लेकिन छुपी हुई है। मोहब्बत ना करो, मवद्दत करो।
इसलिए कि मवद्दत इजहार चाहती है। मवद्दत का इजहार कैसे होगा? जी जी, मोहब्बत छुपी रहती है लेकिन मवद्दत छुपती नहीं है। अगर किसी को अली और फातिमा से मवद्दत है, तवज्जो कीजिएगा, देखिए मोहब्बत को लेके मजलिसों में फजाइल चुन के चुप बैठना, यह है मोहब्बत की दलील। अली के फजाइल पे नारा लगाना, यह है मवद्दत की दलील। आपने भाई आले मोहम्मद ने कुरान में अल्लाह ने मोहब्बत का सवाल नहीं किया, मवद्दत का सवाल किया है। तो मोहब्बत की जिद है बुग़्ज़, मवद्दत की जिद है अदावत। बुग़्ज़ छुपा रहता है, अदावत जाहिर हो जाती है। समझो कीजिएगा, अदावत जाहिर हो जाती है। अच्छा देखिए, एक तो मेरा दुश्मन है, मैं अपने दुश्मन को जानता हूँ, अल्लाह का दुश्मन है, आले मोहम्मद का दुश्मन है। कुरान की आयत तो पढ़ दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़ीउ उज़ूकुम। तवज्जो कीजिएगा, देखो मेरे दुश्मन से भी मवद्दत ना करना और अपने दुश्मन से भी मवद्दत ना करना। अल्लाह हम अपने दुश्मन को तो जानते हैं, तेरे दुश्मन का कैसे पता लगे कौन है? जुमला सुन लीजिएगा, तेरे दुश्मन का कैसे पता लगे? अल्लाह की आवाज आई, नबी के पास चले जाओ, नबी बताएगा मेरा दुश्मन कौन है। समझो कीजिए, हम गए नबी की खिदमत में, या नबी अल्लाह बता दीजिए अल्लाह का दुश्मन कौन है। नबी ने चादर का कोना पकड़ के दुआ करनी शुरू की, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो, आधे मन आधा हो, पालने वाले जो अली से मोहब्बत करे उससे मोहब्बत का, जो अली का दुश्मन। और किया सलामत रहे, सलामत रहे। और क्या? अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो। समझो कीजिएगा, यहाँ से पता लगा, दलील मिली, जो नबी का दुश्मन वो अल्लाह का दुश्मन, जो अल्लाह का दुश्मन वो नबी का दुश्मन, वो फातिमा का दुश्मन। अल्लाह के दुश्मन पे भी लानत, फातिमा के दुश्मनों में भी लानत। बेशुमार 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 बेशुमार। सलामत रहे, सलामत रहे। आले मोहम्मद पे सलवात पढ़ दे। लेकिन भाई नाम तो लिया एक का, है सब लानत के मुस्तहक। मैं कह रहा हूं कि आपने लिया नाम एक का, लेकिन हम कहते हैं एक पे नहीं रुकेगी ये तो कयामत तक जितनी नस्लें होगी ना। जी जी, इसीलिए दो चीजों में नामों को पोशीदा रखा है, दो चीजों में नामों को पोशीदा रखा है, एक लानत, एक दुरूद। आप लानत पढ़ दीजिए, कयामत तक जितनी नस्लें होगी सब लानती होगी। आप दुरूद पढ़ दीजिए, जो मुस्तहक होगा पहुंच जाएगा। जी, अगर नाम लोगे तो महदूद हो जाएगा। तो पूरी नस्ल पे है, ये सब उनकी तो नस्लें हैं शाम में। ये जो मोमिनीन पे जुल्म हो रहा है, ये इन्हीं की तो नस्लें हैं। यही तो आतंकवादी हैं जिन्होंने इस्लाम के चेहरे को आतंकवादी बना दिया। जी, अली वाला इस्लाम नजर नहीं आता इनको, समझो कीजिएगा। हसन वाला इस्लाम नजर नहीं आता, हुसैन वाला इस्लाम नजर नहीं आता। यही वजह है कि आज दुनिया के सामने इस्लाम का चेहरा आतंकवादी का बन गया, दहशतगर्द का बन गया। जी, अरे निकल के आओ वहां से, देखो
रसूल का अखलाक क्या था, अली का अखलाक क्या था, इमाम हसन इमाम हुसैन की सीरत क्या थी, इमाम हुसैन के यहाँ। और इसीलिए वो शेर बहुत सही है, अगर बच्चे याद करें कि इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रब यदुल्लाही, एक सजदा शब्बीर, ये हद है इस्लाम की। इसमें इस्लाम देखोगे तो साफ नजर आएगा। यहाँ हद से जाओगे इस्लाम में तो वहाँ गुंडागर्दी, कत्लो गारत, फितना, फसाद सब मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, तवज्जो कीजिएगा, इस्लाम एक आईने की तरह है। इस्लाम, आपने सुना है मौला अली ने क्या फरमाया आईने के बारे में? अल मिरतो मोमिन अल मोमिनो मिरतुल मोमिन, हदीस है मौला के कि मोमिन मोमिन का आईना है। अरे हदीस है मौला, कौल है, अल मोमिनो मिरतुल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। क्या मिसाल दी मेरे मौला ने कि मोमिन मोमिन का आईना है। मौला कैसे कि मोमिन मोमिन का आईना, और मिसाल कैसे दी आईने की? मौला का जवाब आएगा बदतमीज, अब भी समझ में नहीं आया। आईने की खासियत यह है, जुमला सुन लीजिएगा, आईने की खासियत यह है जब तक सामने रहोगे तुम्हारे ऐब बताएगा, जहां हटोगे फिर किसी से नहीं बताएगा। जब तक ऐब ठीक नहीं करोगे बताता रहेगा। मेन खासियत यह है सामने रहोगे तो बताएगा, पीछे नहीं बताएगा। अरे आईने से सबक ले लो, पीछे बड़ी बड़ाई बुराइयां करते हो, सामने बड़ी तारीफें करते हो। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुछ तो वजह होगी मौलाए कायनात ने जो कहा है जी, अल मोमिनो मिरतुल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। आईने की खासियत क्या है? जब तक उसके सामने आप रहोगे आपके ऐब बताता रहेगा। वो यहाँ कुछ लगा है, यहाँ कुछ लगा है, बाल ठीक नहीं है ना, लेकिन जब आप ठीक कर लेंगे तो फिर नहीं बताएगा। और आप चले जाएंगे, शीशे से हट जाएंगे, तवज्जो कीजिएगा, फिर भी नहीं किसी को बताता। अब मुझे बताइए, अगर आपके चेहरे पे कोई दाग है, कोई गंदा है, और वो शीशा और आईना बता रहा है जी, बार बार आप उसे देख रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे अपने ऐबों को, बार बार जा रहे हैं, शीशा देख रहे हैं, और वो आपके ऐब बता रहा है, आप मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या आप आईनों को तोड़ देंगे? आप आईनों को, अरे मैंने दलील तो दे दी है, पता नहीं कहाँ तक पहुँचे हैं आप आईनों को तोड़ेंगे? तोड़ेंगे नहीं, अपने ऐबों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। आज काम क्या होता है, अगर कोई तुम्हारे ऐबों को बताए तो उस पर गुस्सा हो जाते हो, मार पीटने के लिए तैयार। आईने से सबक ले लो। अरे सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। अहले बैत आईने की तरह है, पहचानो अहले बैत को, पहचानो। इस्लाम को खून अता किया है अली ने, इतनी बड़ी ताज्जुब की बात है, इतने मुसलमानों के होते हुए रसूल की बेटी के मज़ार को तोड़ दिया गया। और फिर कहते हैं मज़ार ही तो तोड़ा है। अब समझ की बात है, अक्सर लोग ये कहते हैं अरे आप शहजादी के मज़ार को रोते हो, और ये तो तुम्हारी मार्फत की बात है, जिस असहाब का तुम दम भरते हो, असहाब की कब्रों को भी तो तोड़ा, अज़वाज की कब्रों को भी तो तोड़ा। जाओ, सारे मुसलमानों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, इज्तिमा करना चाहिए कि तुम आखिर हो कौन जो काबे के घर रखवाले बने हो। तुमने रसूल की बेटी के मज़ार को तोड़ दिया। हाँ अज़ादारो, साहिब मज़ार को भी अज़ियत पहुँची है, रोने की तारीख़ है कल। शहादत से कम नहीं किसी की कब्र को तोड़ना। वो बेटी जिसकी ताज़ीम के लिए नबी खड़े होते थे। ये तारीख़ में चंद रोने वाले गुजरे हैं, मुसलसल आप मसाइब सुन रहे हैं, मुसलसल सुन रहे हैं, लेकिन हुसैन के मसाइब का हक अदा नहीं होता।
क्यों नहीं होता? इसलिए कि मौला हुसैन खुद फरमाते हैं मुझे रुला रुला के मारा गया, मुझे रुला रुला के कत्ल किया गया है। कभी अकबर का लाशा दिखा के तीर मारा है, कभी अब्बास के बाजू काट के बर्छी मारी है, कभी कासिम की लाश के टुकड़े दिखा के मारा गया, मुझे रुला रुला के मारा है। आ गई होगी वो गरीब हुसैन की माँ, दुखियारी माँ जिसने चक्कियाँ पीस के अपने लाल को पाला है। हो ही नहीं सकता कि जहाँ मजलिस हो और हुसैन की माँ फातिमा ने आए। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह कायनात में सबसे ज़्यादा रोने वाला कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कायनात में जनाब आदम बहुत रोए, जनाब नूह बहुत रोए हैं, उसके बाद जनाब याकूब बहुत रोए हैं। नबी ने फरमाया लेकिन इनका रोना चंद दिनों के बाद है। अब नबी ने फिर फरमाया कि कायनात में मेरी बेटी फातिमा मेरे बाद बहुत रोएगी। अली ने चीख मारी है, अली ने चीख मारी या रसूल अल्लाह मेरे होते हुए फातिमा रोए। नबी ने कहा या अली तुम देखते रहोगे फातिमा रोती रहे। कितनी मुसीबत भरे मसायब है। अगर गौर कर लिया आपने, किसी शौहर के सामने किसी जौजा को कोई मारे कयामत आ जाएगी। अली इतना मजलूम कि फातिमा को अली के सामने मारा गया। फातिमा को अली के सामने मारा गया। कहाँ कहाँ रुलाया गया। वो बेटी जिसके दर पे जाके नबी सलाम किया करते थे, बाद रसूल उसके दर पे जाके लकड़ियाँ जमा कर दी गई। क्या चाहते हो? का इस दर को आग लगा देंगे, अली को बाहर निकालो। का क्या इस दरवाजे को जलाओगे जिसमें नबी दर पे सलाम करने के लिए आते थे, जिसमें नबी के नवासे रहते हो? कहा हाँ हुआ करे। अज़ादारों, तारीख़ बताती है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब उस गली में जाते थे जहाँ शहजादी को मारा गया था, चीख मार के बेहोश होके ज़मीन पर बैठ जाते थे। चाहने वाले पूछते थे मौला क्या हुआ? कहा वो मंजर याद आ गया जब मेरी अम्मा को मारा गया। हाँ ज़ादारो, दुनिया कहती है रोते क्यों, रोते क्यों, गिरिया क्यों करते हो, कब तक करते रहोगे? अरे हमें पता है, कसम खुदा की कितनी मुसीबतें हो गई, पसलियाँ टूट गई, पहलू शिकस्ता हो गए। मुझे और कहीं ले जाना है आपको। पहलू टूट गया, शहजादी रोते हुए दुनिया से रुखसत हो गई। और रिवायत और तफासीर और तारीख़ में मिलता है कि शहजादी ने कुछ वसीयतें भी की थी। मैं एक दो वसीयत सुना कि आगे बढ़ जाऊंगा। मौला अली को बुलाया, बुला के कहा या अली, जुमला सुनिएगा, या अली बीमारी के आलम में अगर कोई खिदमत रह गई हो तो मेरे बाबा से शिकायत मत करना। मेरा मौला अली चीख मार के रोया है इन जुमलों पे। रसूल की बेटी कैसी बातें कर रही हो। है रसूल की बेटी, जब से मेरे घर में आई हो फाके पे फाका कर रही हो, फटा हुआ लिबास पहन रही हो, चक्कियाँ चला रही हो। चीख मार के रोए, या अली मेरे भाव बख्श, मेरे बापा से शिकायत न करना। फिर एक और वसीयत की, या अली मेरे हुसैन का ख्याल रखना, बड़ा प्यारा बच्चा है मेरा, मेरे हुसैन को रातों में प्यास बहुत लगती है। अब मैं आपको रोने का जुमला सुना रहा हूँ, आप जाने और आपके आंसू जाने। अरे उम्मत ने क्या सिला दिया जिसको ज़्यादा प्यास लगती थी।
जिसको ज्यादा प्यास लगती थी उसे ज्यादा प्यासा मारा गया। अरे 3 दिन का प्यासा। जज़ाकल्लाह। जी जी, जिसको ज्यादा प्यास लगती थी उम्मत ने सिला क्या दिया, उसके प्यासे गले पे खंजर चलाया। फातिमा कहती है या अली मेरे हुसैन का ख्याल रखना, या अली मेरी ज़ैनब का ख्याल रखना। अच्छा, यही कुछ बातें थी कि मौलाए कायनात मदीने से जब अपने बच्चों को कूफा ले गए तो तारीख़ बताते हैं कि मौला की हुकूमत थी, मौला हाकिम थे कूफे के। मौला ने पहले से पैगाम भिजवा दिया, देखो कूफे वालों आज बाज़ारों को बंद कर देना, इसलिए कि रसूल की बेटी आ रही है। मसाइब सुनने की चीज़ नहीं होती, एहसास की चीज़ होती है। आज नबी की नवासी आ रही है, बड़ा एहतमाम करके मेरे मौला कूफे में अपनी बेटियों को ले गए। मैं कहूँगा मौला अरे ये 40 हिजरी का कूफा है, इतने एहतमाम के साथ बेटियों को ले गए, अरे 61 हिजरी का कूफा होगा, यही ज़ैनब नामहरमों का मजमा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कितना एहतमाम किया मेरे मौला ने अपने बेटियों के। और हाँ अज़ीज़ो, 21 रमज़ान को आपने मौला की शहादत सुनी, बस इसी पर मजलिस में ख़त्म कर दूँगा। मेरा मौला ज़ख्मी हालत में, रोज़े की हालत में दुनिया से चला गया है। कायनात का कोई कानून, नमाजी का क्या कसूर था। अरे रोज़े की हालत में मेरे मौला को शहीद किया गया, चले गए। जब मौला की आखिरी रात थी, सबको वसीयतें कर दी, सबको इमाम हसन के हवाले कर दिया। सबसे आखिर में इमाम हसन को बुला के कहता, बेटा हसन मेरी ज़ैनब से कहना चंद लम्हों के लिए मेरे पास आके बैठ जाओ। वो ज़ैनब जो कभी बाबा के सामने नहीं आई, जो अपने बाबा के सामने भी आने से शर्माती थी, अरे मुसलमानों ने उसका हाल क्या किया। इमाम हसन गए, कहा बहन ज़ैनब जी 21 की शब है, मेरे मौला की आखिरी रात है ज़िंदगी की। वसीयतें करने के बाद शहजादी पहुंची, बाबा के मुंह पे मुंह रख दिया, मेरे बाबा, बाबा तेरे बाद तेरी बेटी का क्या होगा। चीख मार के ज़ैनब बाबा के ज़ख्मी सर को देख के रोई। अली ने रोते हुए ज़ैनब के सर पे हाथ फेरा और कहा बेटी ज़ैनब चुप हो जा, रोती क्यों है। अली भी रोने लगे। ज़ैनब ने अपने बाबा को रोते हुए देख के कहा बाबा आप क्यों रोते हैं, रोना तो मेरी किस्मत में रह गया। कहा ज़ैनब चुप हो जा। हाथ पकड़ा मेरे मौला ने अपनी बेटी का और चेहरे पे देख के रोते हुए कहा बेटी ज़ैनब वादा कर हर मुसीबत पे सब्र करेगी। अब जितना रोना है ये सोच के रोया करो, ये रोना आखिरी रोना है। अरे एक रोने वाली बीबी यहीं कहीं बैठी हो जो इस खाक को बोसा दे के कहती है वलदी हुसैन, मेरा प्यासा हुसैन, मेरा मजलूम हुसैन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला अली कहते हैं बेटी ज़ैनब आज अपने बाबा से वादा कर मुसीबतों पे सब्र करेगी। शहजादी कहती है बाबा तेरी बेटी साबरा की बेटी है, वादा करती हूँ हर मुसीबत पे सब्र करूँगी।
बता तो दीजिए कौन सी मुसीबतें हैं। लो मैं मसाइब आखिर तक पहुंचा रहा हूँ। अली ने रोते हुए कहा, ए मेरी ज़ैनब, नाना का मज़ार छुड़ा दिया जाएगा। कहती है बाबा सब्र कर लूँगी। ज़ैनब तेरे खेमे सहरा में लगाए जाएंगे। कहती है बाबा सब्र कर लूँगी। ज़ैनब तेरे भाई मारे जाएंगे। ज़ैनब कहती है सब्र कर लूँगी। ज़ैनब तेरे सामने हुसैन के गले पे खंजर चले। कहती है बाबा सब्र कर लूँगी। ज़ैनब तेरे शानों में रस्म बांधी जाए। कहती है बाबा सब्र करूँगी। और आज़ादारो रो के कहती है, क्या मेरा अब्बास ना रहे? अली रोते हुए कहते, ज़ैनब तेरी चादर छिन जाए। बाबा सब्र कर लूँगी। ज़ैनब तेरे खेमे जला दिए जाए। बाबा सब्र कर लूँगी। अली मुसीबतें बयान करते रहे। ज़ैनब वादा करती रही। जब अली बयान कर चुके, ज़ैनब बाबा के चेहरे पे अपना चेहरा रख के कहती है, मेरे ज़ख्मी बाबा, मेरे प्यारे बाबा, तेरी बेटी हर मुसीबत पे सब्र करेगी, लेकिन ऐ मेरे बाबा आप भी वादा करिए जब ज़ैनब मदद के लिए बुलाए तो ज़रूर आ जाइएगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आखिरी जुमले 21 रमज़ान को अली ने बेटी से वादा किया, ऐ मेरी ज़ैनब तेरा बाबा वादा करता है जब मदद के लिए बुलाएगी तो ज़रूर आ जाऊँगा। ज़ैनब ने मदीना छोड़ा, सब्र किया, खेमे नहर से हटे, सब्र किया, अली अकबर के सीने में बच्ची देखी, सब्र किया। आज़ादारो आज़ादारो आ गई होगी ज़हरा आंसुओं को लेने के लिए। वो माँ जिसकी पसलियाँ टूटी हुई, जिसका पहलू शिकस्ता, अरे वो कहीं नहीं जाती, रूमाल लेके। और आज़ादारो कासिम की लाश के टुकड़े हुए, ज़ैनब सब्र करती रही। आज़ादारो औनो मोहम्मद मारे गए, ज़ैनब ने सब्र किया। अब्बास के शाने कटे, ज़ैनब ने सब्र किया। आज़ादारो हुसैन के गले पे चलता हुआ ज़ैनब ने सब्र किया। अभी हुसैन का गला कटा, ज़ैनब के खेमे जले, सब्र करती रही। चादरें छिनी, ज़ैनब सब्र करती रही। जब अली की बेटी शाम गरीबा में जले हुए खेमों की रात पे बैठी, टूटा हुआ नेज़ा, बेरिदा सर, भाइयों के लाशें, भतीजों के लाशें। ज़ैनब को बाबा का वादा याद आया, ऐ मेरे बाबा मैंने हर मुसीबत पे सब्र किया, आपने वादा किया था जब मदद के लिए बुलाओगी तो ज़रूर आऊँगा। ऐ मेरे बाबा तेरी ज़ैनब पे मुसीबत की घड़ी है, बाबा मदद के लिए आ जाइए। सुनिए जुमला, ज़ैनब के जुमले निकले। एक नकाब पोश शाम गरीबा में आखिर दाखिल हुआ। ज़ैनब ने देखा एक सवार चलता हुआ आ रहा है, टूटा हुआ नेज़ा हाथ में लेके कहती है, आने वाले सवार वहीं रुक जा, मैं अली की बेटी ज़ैनब। आज़ादार आने वाला सवार नहीं रुका। ज़ैनब ने फिर ललकार के कहा, आने वाले सवार वहीं रुक जा, मैं अब्बास की बहन ज़ैनब। जैसे ही सवार ने जुमला सुना, रो के आवाज़ आती है, ज़रा फिर से तो कह दे किसकी बेटी है। सवार आगे बढ़ा, ज़ैनब ने रजा में फर्श पे हाथ डाला,
अब जो लजा में फर्श पे हाथ डाला, चेहरे से नकाब को हट, ए ज़ैनब तूने बुलाया मैं आ गया, मैं तेरा बाबा अली मुर्तज़ा। ज़ैनब ने जैसे ही देखा बाबा के कदमों से लिपट गई। अब आए हो बाबा, जब मेरा भैया मारा गया, मेरे अकबर के बर्छी लग गई, मेरे अब्बास के शाने कट गए। बाबा अगर आना ही था उस वक्त आ जाते जब मेरा अकबर एरिया रगड़ रहा था, बाबा आना ही था उस वक्त आ जाते जब मेरे हुसैन के गले पे छुरी चल रही थी। बाबा मेरी चादर लुट गई, बाबा मेरा खेमा जल गया। ज़ैनब अली से गुफ्तगू कर रही है, गुफ्तगू करते करते ज़ैनब ने बाबा को छोड़ा, बीबियों के पास पहुंची। अरे बीबियों गज़ब हो गया, मेरा बाबा आ गया, अगर कोई चादर का टुकड़ा हो तो मुझे दे दो, मैं बाबा के सामने कभी नंगे सर नहीं गई। बीबियाँ तड़प गई, अरे हम तो खुद बेरिदा है। बस आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, हम तो खुद बेरिदा है। कितनी शर्मीली है अली की बेटी ज़ैनब। अरे जो बेरिदा कभी बाबा के सामने न गई हो, वो शराबियों के मजमे में, वो शराबियों के दरबारों में कभी उस चौराहे पे खड़ी रही, कभी इस बाजार में खड़ी रही, कभी उस गली में चादर मांगती। आज़ादारो आखिरी जुमला, ज़ैनब बाबा से गुफ्तगू कर रही है। अचानक मेरे मौला की नज़र एक छोटी सी बच्ची पे पहुंची जो औंधे मुँह खाक पे पड़ी हुई थी। भाई आवाजों को बुलंद करो, रोते हुए दुआ मांगिएगा। किसके लिए? सकीना के रोजे के लिए। ज़ैनब के रोजे पे जालिमों की ललकार है। सकीना खौफ से घबरा के कहती है, पुपी अम्मा ये चाहने वाले। रोते हुए दुआ करिएगा। आखिरी जुमला है, थक गए आप, आखिरी जुमला है, आखिरी जुमला है। अज़ादारो मेरे मौला की नज़र उस बच्ची पे पड़ी। कहते हैं, बेटी तेरे काफिले में ये कौन गरीब यतीम बच्ची है जिसको खाक पे नींद आ गई? शहजादी ने फरमाया, बाबा ये मेरे भैया की यतीम सकीना। अरे कैसी दगा की गई आले मोहम्मद के साथ। अरे जिनको सीनों पे नींद आती थी उनको खाकों पे सुलाया गया। ज़ैनब गई, बेटी का शाना हिलाया, उठ जा सकीना, उठ सकीना, तेरा दादा आ गया, सलाम कर ले दादा को। सकीना ने देखा दादा शाम गरीबा के अंधेरे में खड़ा हुआ। सलाम किया, सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन। मेरे मौला ने जवाब तो दे दिया लेकिन दिल तड़प गया। सकीना, मेरी बेटी सकीना, क्या तुझसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है? लो हो गई मजलिस, हो गई मजलिस, हो गई। पता नहीं अगले बरस जिंदा रहूं या ना रहूं। हो गई आखिरी जुमला, आखिरी जुमला है, मेरी सकीना क्या तुझसे मेरा कोई रिश्ता नहीं जो गैरों वाला सलाम किया? अज़ादारो हुसैन की बेटी हाथों को जोड़ के कहती है, ए मेरे दादा, आज मालूम हुआ बाप को बेटी से कितनी मोहब्बत हो। आपकी बेटी ने बुलाया, आप आ गए। चंद लम्हों पहले मेरे दामन में आग लगी थी, मैं बुला रहा था, अली तड़प गए,
सीने से लगाया। ऐ मेरी सकीना मैं सब देख रहा था, मेरा बच्चा मारा गया, हुसैन ज़बह कर दिया गया। फातिमा की सदा ऐ दश्ते नैनवा मेरा बच्चा है बेखता, ऐ देर बेवफा मेरा बच्चा है बेखता। हाय हुसैन एक बीबी की सदा। इन्ना लिल्लाहि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बक़ज़ाए तस्लीमन लिअम्रिही। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अमवात। ताबे बैनना बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अल्लाह इन सारे अज़ादारों को सलामत रख, इन मोमिनीन को सलामत रख जो अपने आराम का वक्त छोड़ के मजलिस हुसैन में शिरकत कर रहे हैं। इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, इनके रिस्क में बरकत अता फरमा, इनकी बीमारियों को दूर फरमा, इनके कर्ज़ों को दूर फरमा। जहाँ भी शान हैदर कर्रार उनकी जान माल की हिफाजत फरमा, दुश्मन अहले बैत को निस्तो नाबूद फरमा। या अल्लाह जिन मरहूमों ने इसको कायम करने में ताउन किया है उनकी भी मग़फ़रत फरमा, उनके भी गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ फरमा। जो मोमिनीन इन मजलिसों में ताउन कर रहे हैं इस वक्त उनकी भी दिली हाजात कबूल फरमा, उन्हें बरकतें अता फरमा। या अल्लाह जहाँ भी शान हैदर कर्रार जानो माल की हिफाजत फरमा, दुश्मन अहले बैत को निस्तो नाबूद फरमा, इसराइल को निस्तो नाबूद फरमा, ईरान की हिफाजत फरमा, लश्कर इस्लाम की हिफाजत फरमा, हिज़्बुल्लाह की हिफाजत फरमा, हमारा आयतुल्लाह सिस्तानी आयतुल्लाह ख़ामनाई की हिफाजत फरमा, फ़लस्तीन गाज़ा सीरिया में मोमिनीन की हिफाजत फरमा, जनाब ज़ैनब जनाब सकीना के रोज़े की हिफाजत फरमा, सीरिया में ज़ालिम हुकूमतों को निस्तो नाबूद फरमा। या अल्लाह हमें कोई बड़ा गम न देना सिवाय गम अहले बैत के। या अल्लाह जिन्होंने शहज़ादी के मज़ार को तोड़ा उस हुकूमत को भी निस्तो नाबूद फरमा, उन ज़ालिमों को भी निस्तो नाबूद फरमा। हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सब का शुमार उनके आखिर आवान अंसार में फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मातम हुसैन।